परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। है वो कैसर को दिया जाए और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए और आपके दया के लिए। परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपकी अच्छी और भली बातें परमेश्वर हम हमारे जीवन में कहते हैं जो आपने ठहराया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह के समय परमेश्वर, जैसे हम आपके वचनों का ध्यान कर रहे हैं प्रभु, आपका वचन सही तौर पर हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए आप सहायता मदद करें। हर प्रकार की रुकावट, समस्याएं, परेशानी, दुविधाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम खंडित करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी योजना परमेश्वर हमारे जीवन में पूरी होने के लिए। पवित्र आत्मा हमें मदद कर, सहायता कर आपके वचन की ओर अपने ध्यान को लगाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसे आप चाहे प्रभु वैसे हमारे जीवन में बातों को अनुभव करने के लिए आप सहायता मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका वचन परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करे और बदले, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु आपके वचन के अनुसार हमें अपना जीवन बिताने के लिए आप सहायता मदद करें। आपका वचन प्रभु हमारे मार्गों के लिए प्रभु रोशनी बन जाता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये पूरा वक्त आपके हाथों में देते हैं, जैसे आप चाहे वैसे हमें चलाए और जैसे आप चाहे वैसे हमारा मार्गदर्शन करें। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो फिर एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर भला है। अपने पड़ोस वाले से कहे प्रभु यीशु मसीह भला है। एक वचन पढ़ते हैं भजन संहिता इसका 34 अध्याय, भजन संहिता इसका 34 अध्याय और वचन 8 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि ये वचन जो है हमारा शुरुआती वचन रहेगा जहां पर हम परमेश्वर के भलाई के बारे में हम अनुभव करेंगे। बाइबल कहता है भजन संहिता 34 और वचन 8 ऐसा लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसका शरण लेता है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही आशीषित है वो पुरुष जो उसका शरण लेता है। जो भी कोई उस पर भरोसा करता है वो धन्य है, जो भी कोई उस पर विश्वास करता है वो धन्य है, जो भी कोई उसे मानता है वो आशीषित है, जो भी कोई उसका शरण लेता है वो धन्य पुरुष है, ऐसे बाइबल कहता है। और बहुत आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे लोग इन बातों को अनुभव नहीं करते। बहुत सारे लोगों के मन में आज भी ऐसी संकोच है, आज भी ऐसे विचारधारणा है कि परमेश्वर एक है जो हमारे जीवन को पूरी तौर पर चलाता है। जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है ये सारी बातें परमेश्वर की योजना के अनुसार हो रहा है और प्रभु की इच्छा वैसी ही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आपके जीवन में चीजें चालू है, जो हो रही है, वो प्रभु जानता है, लेकिन वो सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। काफी बार लोग कहते हैं पास्टर प्रभु भला है, हम जानते हैं, प्रभु अच्छा है, हम जानते हैं। हम और कुछ गहरी बातों को सुनना चाहते हैं, हम और कुछ डीप बातों को सुनना चाहते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, काफी बार हम समझते हैं कि प्रभु भला है, लेकिन हम अपने विचारधारणाओं में हम जान नहीं पाते, हम अपनी विचारधारणाओं में देख नहीं पाते, हम अपने विचारधारणाओं में परमेश्वर के भलाई के बारे में सोच नहीं पाते हैं। और इसीलिए जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है हमें लगता है कि शायद प्रभु ये चीजें करता है। कुछ लोग बहुत अद्भुत तौर पर स्टेटमेंट बनाते हैं,
हमेशा अगर आप सुख भोगोगे तो आप परमेश्वर को भूल जाओगे, लेकिन जब दुख आपके जीवन में आता है तब आप परमेश्वर को स्मरण करते हो, और इसीलिए दुख आना बहुत जरूरी है। अगर हमेशा अच्छी चीजें आपके जीवन में होती रहेगी तो शायद आप परमेश्वर को भूल जाओगे, लेकिन कभी कभी बुरी चीजें होगी तभी आप ज्यादा प्रार्थना करना सीखोगे। और ऐसी काफी सारी विचार धारणाओं को हम सुनते हुए और काफी बार जाने अनजाने में हमारा विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि हम हर चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं। ऐसे ढेर सारे प्रचार और ऐसे ढेर सारे किताबें जहां पर वो सिखाते हैं हर एक चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। आपका एक्सीडेंट हो गया, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु एक्सीडेंट हो गया धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर एक्सीडेंट नहीं करवाता है, प्रभु किसी का हत्या नहीं करवाता है, प्रभु किसी के हाथ पांव को नहीं काटता है, प्रभु किसी को अंधा नहीं बनाता है, परमेश्वर किसी को गूंगा नहीं बनाता है, परमेश्वर किसी को गंजा नहीं बनाता है। नहीं नहीं, ये प्रभु नहीं है। प्रभु बहुत अच्छा है, परमेश्वर भला है, प्रभु कृपालु है, परमेश्वर दयालु है। और हमें परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर को समझेंगे तब जाकर आप परमेश्वर के भलाई को अनुभव करेंगे। बाइबल कहता है कि यहोवा भला है और जो उसके शरणों में जाता है वो धन्य है। शरणों में जाना यानी उसके करीब जाना और उसको अनुभव करना, उसके करीब जाना और उसको परख कर देखना, उसको चख कर देखना। आप तब तक चख नहीं सकते जब तक आप उसके निकट नहीं जाएंगे। आप तब तक अनुभव नहीं कर सकते जब तक आप उसके निकट नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर एक बहुत डेंजरस व्यक्ति है। हम यीशु के तो थोड़ा बहुत करीब जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के नहीं बाबा, वो बहुत भयंकर है, वो एक आग जैसे, जो भी कोई उसके नजदीक जाएगा वो जल जाएगा। आप परमेश्वर के बारे में गलत विचार धारणाएं कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ही जगत से ऐसा प्यार किया और उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा। और यीशु मसीह आकर कहते हैं अगर तुमने मुझे देख लिया है तो तुमने पिता को भी देख लिया है। यीशु मसीह जिस प्रकार प्रेम करते हैं उसी प्रकार पिता भी प्रेम करता है। यीशु मसीह वही संदेश देने के लिए आए थे कि जब हम अनंत काल से अनंत काल तक परमेश्वर के साथ मुलाकात करेंगे तो परमेश्वर हूबहू मेरे जैसे ही है। मुझ में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं है, कोई अलगाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यही संदेश देने के लिए पृथ्वी पर आए थे, लेकिन लोग क्या करते हैं, अक्सर चीजों को बिगाड़ देते हैं। लोग अक्सर क्या करते हैं, चीजों को तहस नहस कर देते हैं। परमेश्वर के बारे में सही नहीं समझने की वजह से चीजों को हम समझ नहीं पाते, चीजों को हम अच्छे तौर पर अनुभव नहीं कर पाते, चीजों को हम देख नहीं पाते। जिस दिन आप आपके मन में, धारणा में, ये विचारों में, सोच में अगर आप इन विचार धारणा को पकड़ लोगे कि परमेश्वर भला है और वो केवल भलाई करता है, आप अच्छे बातों को अनुभव करेंगे, आप अच्छे चीजों को अनुभव करेंगे। परमेश्वर किसी के पांव तोड़ने के पीछे नहीं है, परमेश्वर किसी के घात करने के पीछे नहीं है। ये विचार धारणाओं से हमें बाहर निकलना है। हर रोज जब आप प्रार्थना में परमेश्वर को स्मरण करते हैं तो उसके भलाई में उसको स्मरण करें। अपने दुखों के लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं दे। काफी बार लोग चीजों को सुनकर उनका विश्वास गलत तौर पर तैयार हो गया, और ऐसे स्थिति और ऐसी परिस्थिति में लोग परमेश्वर की भलाई को नहीं अनुभव करने की वजह से परमेश्वर के नाम धाराएं कर रहे हैं, परमेश्वर पर नाम रख रहे हैं। उनके जीवन में जब कुछ हो जाता है तो वो तरह तरह के चीजों का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर को बोलने के लिए। काफी बार अपने दुखों में वो कुछ भी बोलते चले जाते हैं और लोगों को लगता है शायद परमेश्वर ऐसा ही है। ब्रदर, आप जितना प्रभु में बढ़ेंगे उतना ज्यादा तकलीफ आपके जीवन में आएगा और आपको तकलीफों का सामना करना है, और यही मसीह जीवन है। तकलीफ जरूर आएगा, लेकिन यीशु कहते हैं कि मैं साथ में रहूंगा उन तकलीफों से पार निकलने के लिए। आपने बपतिस्मा ले लिया है और बपतिस्मा लेने के बाद जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी वैसे आपकी भी परीक्षा प्रभु करेंगे। परमेश्वर परीक्षा कभी नहीं करते, परमेश्वर परीक्षा कभी नहीं करते।
परमेश्वर भले परमेश्वर है, परमेश्वर अच्छे परमेश्वर है। और आज परमेश्वर भले हैं, उसी के अंतर्गत हम बहुत सारी अच्छी बातों को देखेंगे और एक ये बातों को देखेंगे कि अगर सच में परमेश्वर भला है तो वो ताड़ना क्यों देता है। परमेश्वर अगर भला है तो वो ताड़ना क्यों देता है। परमेश्वर अगर अच्छा है तो वो ताड़ना क्यों देता है। इब्रानियों की किताब अध्याय 12, सभी लोग मेरे साथ निकालें। इब्रानियों की किताब अध्याय 12 और वचन 5 से आगे मैं पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है ऐसे, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे धुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसका ताड़ना पिता नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर अगर भला है तो वो कैसे ताड़ना दे सकता है। काफी बार जब हम ऐसे चीजों को सुनते हैं, ऐसी बातों को पढ़ते हैं, तो तुरंत हमें अपने जीवन काल की बातों को याद करने के लिए हमारा विचारधारा खुल जाता है कि जिस प्रकार हमारे जीवन में चीजें हुई और जिस प्रकार हमारे जीवन में जो बातें हमने अनुभव किया, शायद वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करते हैं। काफी सारे लोगों ने ऐसे वचनों को उठाकर परमेश्वर के बारे में बहुत ही बुरी तौर पर चित्रों को बनाया है, और लोग ऐसे संदेशों को सुनते हुए लोगों को लगता है परमेश्वर हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमारी गलती को देखे और तुरंत हम पर ताड़ना करे। काफी बार ऐसी बातों को सुनकर या ऐसे वचनों को पढ़कर हम समझ नहीं पाते कि प्रभु क्यों ऐसी बातों को करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया गए हफ्ते कि जब मैंने मसीह जीवन का शुरुआत किया तो मैंने परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना में एक चीज मेरा होता कि प्रभु मेरे गलतियों का सजा छोटा देना, बड़ा नहीं देना, क्योंकि बड़ा सजा सह नहीं सकता हूं। और अगर कोई भी चीज अगर मेरे जीवन में हो जाता, अगर कुछ पैसा गुम हो जाता, थोड़ा बहुत मार लग जाता, थोड़ा सा हाथ कट जाता, तो मैं कहता प्रभु धन्यवाद, आपने छोटी सजा दी, बड़ी सजा नहीं दी। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे हर एक गलत चीजों का जो सजा है ताबड़तोड़ परमेश्वर देता है, और अगर हमने बड़ी गलती की तो बड़ा सजा हमें भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ऐसी विचारधारणा है बहुत सारे विश्वासी लोगों का है कि परमेश्वर आज भी जैसे हम अपने बच्चों को ताड़ना देते हैं वैसे परमेश्वर है। हमारे बच्चों ने कुछ गलती की, हम लात घूसों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बच्चों ने गलती की, जो चीज हमारे हाथ में है, ब्रदर मेरे से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और गुस्से में मैं कुछ भी कर देता हूं। हो, इसीलिए परमेश्वर ने आपको इंसान बनाया है। परमेश्वर आपके बारे में कहता है कि आप दुष्ट होकर अपने बच्चों को अच्छा चीजें देना जानते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं कहा है, लेकिन वो कहता है एक पिता का जो गुण है, तुम शारीरिक होकर दुष्ट होकर अपने बच्चों को अच्छा चीजें देना जानते हो, तो मैं जो अच्छा पिता हूं कैसे तुम्हें गलत चीजें दे सकता हूं। अगर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं, उधर वचन कहता है पवित्र आत्मा के बारे में, वो एक अलग शिक्षा है, वो एक अलग टीचिंग है, लेकिन वो बताता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा चीजें देना जानता हूं, और परमेश्वर केवल अपने बच्चों को अच्छे चीजें देता है। कहो मेरे साथ, परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छे चीजें देता है।
सो ये वचन पढ़ने के बाद हमें लगता है कि परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है। एक दिन एक महिला एक सभा में गई जहां पर प्रार्थना चल रहा था चंगाई के लिए। सो वो महिला उस सेवक के पास जाती है और कहती है कि प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना करें। ये पूछते हैं किस चीज के लिए? वो कहती है कि परमेश्वर ने मुझे कैंसर दिया है ताकि मैं सीख सकूं और नम्र हो सकूं, सो मेरे लिए आप प्रार्थना करें। तो ये सेवक कहता है प्रभु इसका जो भी कैंसर का स्टेज है आप बढ़ाइए ताकि ये सीख सके और नम्र हो सके। वो कहती है आप ऐसे क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? वो कहते हैं कि प्रभु ने जो बातें आपको दी है मैं कैसे उन बातों को निकाल सकता हूं, और प्रभु ने अगर आपको नम्र बनाने के लिए और सिखाने के लिए कैंसर दिया है तो वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा नम्र होना चाहिए और आप ज्यादा सीखना चाहिए। नहीं, वो कहती प्लीज आप इसके चंगाई के लिए प्रार्थना करें। फिर वो उन्हें बताता है कि परमेश्वर कभी कैंसर नहीं देता है अपने बच्चों को नम्र करने के लिए। परमेश्वर किसी प्रकार का मलेरिया नहीं देता है आपको सिखाने के लिए। परमेश्वर किसी प्रकार का टीबी की बीमारी नहीं देता है आपको सिखाने के लिए। परमेश्वर आपका एक्सीडेंट नहीं करवाता है कुछ चीजों को सिखाने के लिए। हां, आप वैसी स्थिति में सीखते जरूर है, वो बात अलग है, आपने उस स्थिति में सीखा है, लेकिन परमेश्वर आपको उन स्थिति में सिखाना नहीं चाहता है। परमेश्वर एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, परमेश्वर एक बहुत अच्छा हृदय रखने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर एक बहुत अच्छे से सोचने वाला व्यक्ति है, और वो आपका पिता है जिसने आपको चुना है अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। पास्टर अगर वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते हैं तो क्यों ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जिसको अपना पुत्र बना लेते हैं उसे ताड़ना देते हैं? परमेश्वर जिसे अपना बेटा मानते हैं उसे ताड़ना देते हैं। और यह शब्द जो है ताड़ना, काफी बार हम समझ नहीं पाते हैं इसका मतलब क्या है, और हम समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि इसका मतलब क्या है। आप पास्टर बाइबल में तो लिखा है, बस बाइबल में जो लिखा है उस पर हम विश्वास करते हैं। बाइबल में जो लिखा है उसको उस पर आप सही तौर पर विश्वास करना चाहिए। बाइबल में जो लिखा है उसको सही तौर पर आप समझना चाहिए। अगर आप बाइबल में जो लिखा है अगर उसे आप सही तौर पर नहीं समझेंगे, सही तौर पर जानेंगे नहीं, सही तौर पर अनुवाद नहीं करेंगे, सही तौर पर विभाजन नहीं करेंगे कि कौन सा चीज कौन से चीजों के लिखा है, तो आपको कहना चाहता हूं आपका विश्वास सही तौर पर काम नहीं करेगा। आपका विश्वास सही चीजों को आपके जीवन में आकर्षित नहीं करेगा। अगर आप एक अद्भुत जीवन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, अगर आप वो बातों को अनुभव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है मालूम है क्या? जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन किस चीज के लिए बातें कर रहा है। अब यहां पर आज हम देखेंगे ताड़ना, इसका मतलब क्या है, या प्रभु किस प्रकार हमें ताड़ना देना चाहता है। इफिसियों की किताब अध्याय 6, सभी लोग मेरे साथ निकालें। इफिसियों की किताब अध्याय 6 और वचन 4 ऐसे लिखा है, और हे पिताओं अपने बच्चों को क्रोध ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मेरे साथ कहो, पालन पोषण। अब यहां पर इब्रानियों की किताब में 12वें अध्याय में जो ताड़ना का शब्द है उसका मतलब है पालन पोषण करना। ताड़ना यानी छड़ी लेकर मारना नहीं, उसका मतलब है पालन पोषण करना। पालन पोषण इसका जो रूट मीनिंग है, गहरा जो अर्थ है, जिस प्रकार एक मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो क्या करती है, उस बच्चे का पालन पोषण करती है, उस बच्चे को बढ़ाती है। उसी प्रकार बाइबल कहता है परमेश्वर अपने बच्चों के साथ में करता है। जब परमेश्वर आपको पुत्र बनाता है, जब परमेश्वर आपको पुत्र कहता है और जब आप स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, आपका मार्गदर्शन करना चालू करता है। परमेश्वर क्या करता है, आपको बताना चालू करता है। परमेश्वर क्या करता है, आपके अंदर परिवर्तन लाना चालू करता है। परमेश्वर क्या करता है, आपके जीवन में बदलाव लाना चालू करता है।
और काफी बार जब हम इन चीजों से गुजरते हैं, काफी बार हम समझ नहीं पाते। परमेश्वर क्या करते हैं, आपके जीवन पर लोग नियुक्त करते हैं, और वे क्या करते हैं, वे परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार आपको वो क्या करते हैं, वो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए वो आपका मार्गदर्शन करते हैं। और मार्गदर्शन किस प्रकार होता है मालूम है? बाइबल कहता है, तीमोथी की किताब, दूसरे तीमोथी इसका 3 अध्याय और 16 नंबर का वचन। दूसरे तीमोथी इसका 3 अध्याय 16 नंबर का वचन ऐसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाना और सुधारना और धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। जो व्यक्ति को परमेश्वर आपके जीवन पर नियुक्त करता है, वो क्या करता है, वो उपदेशों के द्वारा आपको समझाता है, वो आपको काउंसलिंग के द्वारा आपको समझाता है, आपको वो सुधारता है, कुछ बातों में ताड़ना देते हुए, पीटते हुए या मारते हुए नहीं, लेकिन आपको करेक्ट करते हुए, आपको समझाते हुए कि देखो ये चीज सही नहीं है, ऐसी प्रार्थना सही नहीं है, इस प्रकार आप प्रार्थना करें, इस प्रकार प्रभु के वचन को पढ़े, इस प्रकार आप प्रभु में बढ़ सकते हैं। वो क्या करता है, वो करेक्शन लेकर आता है ताकि आप परमेश्वर की बातों में बढ़ते चले जाओ। आप मुझे बताइए, अगर एक व्यक्ति जिसका सर बहुत दर्द दे रहा है और एक व्यक्ति जो नॉर्मल है, कौन ज्यादा देर प्रार्थना कर सकता है? वो व्यक्ति जिसका सर ज्यादा दर्द दे रहा है या वो व्यक्ति जो नॉर्मल है, जिसका सर ज्यादा दर्द देता है? राइट? नहीं, जो नॉर्मल है। सो परमेश्वर कैसे किसी को बुरी चीजें देकर वो कहेगा मैं तुझे और निकट बुलाना चाहता हूं? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। अगर हम अच्छी बातों को अनुभव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले नॉर्मल होना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल है तो परमेश्वर के बारे में अच्छा विचार करें। जो लोग नॉर्मल नहीं है वो परमेश्वर के बारे में कुछ भी विचार करते हैं। वो एक व्यक्ति के समान है जो रोड पर आधा अधूरा कपड़ा पहनकर घूमता है। वो कुछ भी सोचता है परमेश्वर के बारे में। वो कभी कहता है प्रभु भला है, प्रभु अच्छा करता है, कभी कहता है प्रभु बुरा है, वो टांगे तोड़ देता है। पास्टर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में, बहुत सारे लोगों के बारे में, खास करके अय्यूब के बारे में। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, प्रभु का नाम धन्य हो। पास्टर अय्यूब के जीवन में आप देख सकते हैं कितना सारा परेशानी और कितना सारा दुख झेलना पड़ा, और फिर भी बाइबल कहता है कि वो धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, लेकिन अय्यूब के साथ जो भी हुआ, आपको मैं कहना चाहता हूं, वो सारी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं थी, जो कि बहुत जल्दी उनके बारे में हम देखेंगे। एक एक स्टेटमेंट जहां पर अय्यूब बात करता है, बाइबल परमेश्वर के भलाई के बारे में वर्णन करता है। अगर आप परमेश्वर की भलाई को ढूंढना चाहते हैं, शुरुआत का जो 6 दिन था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वें दिन में जहां पर परमेश्वर ने विश्राम किया, जब आप ये 6 दिन के बारे में उत्पत्ति पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं नहीं लिखा है कि वहां पर बुराई या बीमारी या किसी प्रकार की दुष्टता थी। परमेश्वर ने जो भी बनाया अच्छा बनाया था, और बीमारी अच्छी चीजें नहीं है, गरीबी अच्छी चीजें नहीं है, किसी प्रकार का दुख अच्छी चीजें नहीं है। लोगों को लगता है विश्वासी लोग उसी प्रकार के जीवन में जीना चाहिए, विश्वासी लोग उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। परमेश्वर ने आपको इन सारे चीजों से बाहर निकाला है। तो परमेश्वर जब ताड़ना देते हैं, इसका मतलब है वो आपकी परवरिश करते हैं। कहो, ताड़ना मतलब परवरिश करना। और जब वो परवरिश करते हैं तो वो कैसे सिखाते मालूम है? यूहन्ना की किताब, मेरे साथ सभी लोग निकाले, 16 अध्याय, यूहन्ना की किताब, उसका
16 अध्याय और 13 नंबर का वचन। ऐसा लिखा है, परंतु जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वो कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से वादा करते हैं, और यह वचन के अनुसार वो हमसे भी वादा करते हैं। वो क्या वादा करते हैं चेलों से? कि जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी सत्य की बातें सिखाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों से वादा करते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां से तुम्हारे लिए मददगार और सहायक भेजूंगा, और वो सहायक हमेशा तुम्हारे साथ में रहेगा। अब एक ऐसा शिक्षक परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेजा है जो हमेशा हमें मदद करना चाहता है, हमें सहयोग करना चाहता है। परमेश्वर इतना भले हैं, यीशु जानते हैं कि मैं इनके साथ में इसके बाद नहीं रहने वाला हूं, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं उनके लिए मददगार भेजूंगा। अपने पीछे वाले से कहे कि आपके लिए मददगार भेजा गया है। अपने बाजू वाले से कहे आपके लिए मददगार भेजा गया है। उनके हाथों को पकड़े और जोरों से हिला और कहे कि आपके लिए मददगार भेजा गया है। परमेश्वर ने आपके लिए मददगार भेजा है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, और बाइबल कहते हैं कि वो आपकी अगुवाई करेगा। कोई बीमारी आपकी अगुवाई नहीं करेगा सत्य में, कोई दुष्ट चीजें आपकी अगुवाई नहीं करेगा सत्य में, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे चीजों को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए और समझने के लिए। पवित्र आत्मा आपको मदद करेंगे उन सारी चीजों को जानने के लिए। पवित्र आत्मा जब परमेश्वर के वचन को आपको उठाकर बताएंगे तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में रोशनी का काम करेगा। और वो रोशनी क्या करता है? जहां भी हमारे जीवन में अंधकार रहता है, वो रोशनी आने के बाद अंधकार चले जाता है। अंधकार को भगाने का काम परमेश्वर का है, और परमेश्वर ने क्या किया? अपना काम बहुत अच्छे से निभाया। कि उसने क्या किया? उसने पवित्र आत्मा भेजा। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, मैं केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा आकर रह जाते हैं और वो मार्गदर्शन करते हैं परमेश्वर के वचनों को समझने के लिए। और जब आप पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार परमेश्वर के वचनों को समझते हैं, वहां पर परमेश्वर आपको सिखाना चालू करता है, वहां पर परमेश्वर आपको बताना चालू करता है। वो आपके लिए थोड़ा बहुत दुख जरूर हो सकता है। इतने लंबे समय तक का मैं शराब पी रहा था, अब पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहे हैं शराब पीना बंद करें। ये कठिन तो है, मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि शराब जब तक मैं पीता हूं तब तक मेरा हाथ काम करता है, और शराब अगर मेरे शरीर से कम हो गया तो मेरा हाथ हिलने लगता है। ये थोड़ा कठिन तो है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, वो आपको इन सारे चीजों से बाहर निकालता है, वो आपको सिखाता है। मैं झूठ तो बहुत बोलता हूं, लेकिन जब पवित्र आत्मा क्योंकि वो सत्य का आत्मा है, वो आपको मार्गदर्शन करता है उस झूठ से बाहर निकलने के लिए। और आप बस झूठ बोलने पर होते हैं, और पवित्र आत्मा बोलता है नहीं नहीं झूठ नहीं बोलना। और फिर आप क्या करते हैं? आप धीरे धीरे कर आप सच बोलने लगते हैं। आप गलत आदतों में होते हैं, और पवित्र आत्मा आपको मदद करते हैं उन आदतों से बाहर आने के लिए। वहां पर कुछ गलत परिणाम आपके जीवन में होते हैं। जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको दुख झेलना पड़ता है, जब आप गलत आदत से अच्छी आदत में आते हैं आपको दुख झेलना पड़ता है। वहीं पर परमेश्वर आपको प्रशिक्षित कर रहा है, वहीं पर परमेश्वर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, वहीं पर परमेश्वर आपका पालन पोषण कर रहा है एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए। मारते हुए और डांटते हुए और टांगे तोड़ते हुए और हाथ तोड़ते हुए वो आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। वो क्यों कह रहा है कि आप ये थोड़ा बहुत दुख होगा लेकिन आप सहन कर लो, क्योंकि वो आपको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लेकर आ रहा है। पास्टर, इस जीवन में कोई व्यक्ति बिना झूठ कहे जी नहीं सकता है, ये आपकी धारणाएं हैं। यीशु मसीह उसने एक बार भी झूठ नहीं कहा,
और उसने उसने संपूर्ण प्रतिशत मनुष्य रूप लिया था। उसने परमेश्वर के रूप में बिल्कुल काम नहीं किया, वो संपूर्ण मनुष्य था। और एक मनुष्य किस प्रकार जीना चाहिए उसने इस पृथ्वी पर जी कर दिखाया। उसने साबित कर कर बताया कि मनुष्य बिना झूठ कहे जी सकता है, बिना गलत चीज कहे जी सकता है। पास्टर, आज का ये मॉडर्न जमाना है और जब तक हम गलत चीजें नहीं करते तब तक हम अच्छे लोगों में बैठ नहीं सकते। ऐसे लोगों में बैठने की जरूरत भी नहीं है आप लोग को। ऐसे सो कॉल्ड अच्छे लोग वो किस तौर पर किस जगह जाकर गिरेंगे आपको पता नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठने की आवश्यकता नहीं है। और ये सो कॉल्ड जो मॉडर्न जमाना है, आपको मैं कहना चाहता हूं ये बहुत जल्दी पूरी तौर पर खराब होने पर है। आजकल के जब फैशंस आप देखेंगे, आजकल के जो लड़के और लड़कियों को फैशंस कैसे चाहिए मालूम है? बिना कपड़े के। और ये चीजें शुरू हो चुकी है और ये बहुत जल्दी जो वेस्टर्न कल्चर से हमारे कल्चर में आने पर है। आप देखिए ना, लोग फॉरेन्स में अंडरवेयर्स पर घूमते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ चीजें हमारे इंडिया में ये शुरू हो चुका है। आज आप देखेंगे जब हमारे भारत के मॉडर्न जो लड़कियां हैं वो सैंडो बनियन पर घूमते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई समस्या नहीं है। आप थोड़े वेस्टर्न कल्चर में चले जाओ, आप हमारे मुंबई में बांद्रा, बोरिवली और ये वेस्टर्न जगह चले जाओ, आप नॉर्मल तौर पर देख सकते हैं ऐसे लोगों को। कल हम लोग हमारे घर से चेंबूर की तरफ आ रहे थे और स्टेशन पे मैंने मेरे वाइफ को एक लड़की बताया जो ऑलमोस्ट आधे कपड़े पहनी हुई थी। मैंने कहा देखो किस प्रकार के फैशन आज ये कर रहे हैं और लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप उनसे बातें करेंगे तो वो कहेंगे कि आप देहाती लोग हैं। परमेश्वर ने क्यों आपको सुंदर बनाया मालूम है? ताकि जब आपका शादी हो तब आप अपने पति को अपना सुंदरता दिखा सके, ना ही तो संसार के सभी लोगों को। सबसे जो कॉस्टली और मूल्यवान जो चीजें हैं इस पृथ्वी पर कहां पर है मालूम है? पानी के एकदम नीचे, जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा है। जितना आप पानी के नीचे जाएंगे उतना गाढ़ा अंधकार है, अंधेरा है सब जगह, कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन पानी के नीचे जो मूल्यवान चीजें हैं वो पृथ्वी के ऊपर नहीं है। बहुत महंगे महंगे चीजें पानी के नीचे है। सुंदर चीजें हमेशा ढाकी होनी चाहिए, नहीं तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। इस पृथ्वी पर सबसे जो महंगा चीज है वो है डायमंड। और अगर डायमंड रास्ते पर ऐसी बिखरा हुआ पड़े रहा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। सो परमेश्वर ने आपको एक हीरे के समान बनाया है, तो संसार के सामने चीजों को आप दिखाने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आप जीरो होकर बैठ जाओगे। डायमंड इतना प्रेशियस और इतना महंगा क्यों मालूम है? उसे बहुत सेफ रखा जाता है और वो बहुत अनमोल है। परमेश्वर ने आपको उसी प्रकार बनाया है। आपका जो फिंगरप्रिंट है वो संसार के हर एक लोगों से अलग है। परमेश्वर आपको बहुत बेहतर तौर पर देखता है और इसीलिए वो आपका मार्गदर्शन करना चाहता है एक बेहतर जीवन बिताने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए, परमेश्वर की ओर लेकर जाने के लिए, परमेश्वर की ओर दृष्टिकोण करने के लिए। आपके जीवन के जरिए परमेश्वर कौन है लोगों को पता चलना चाहिए और इसीलिए वो आपका पालन पोषण करता है ताकि आप धार्मिक बातों में बढ़ सके, विश्वास की बातों में बढ़ सके, धर्म की बातों में नहीं, धार्मिक बातों में। आज लोग धर्म की बातों में बढ़ते हैं लेकिन धार्मिक बातों में बढ़ते नहीं। इसमें बहुत अंतर है, इसमें बहुत फर्क है। धार्मिकता केवल यीशु मसीह के पास है, धर्म की बातें अनेक लोगों के पास है, लेकिन धार्मिकता केवल यीशु मसीह के पास है। धार्मिकता इसका मतलब है बिना कोई दोष भावनाओं के परमेश्वर के सामने जाकर खड़े रहना और प्रभु से बातें करना, उसका मतलब है धार्मिकता। धर्म के लोगों के पास ये नहीं है। धर्म के लोगों के पास बहुत सारे रीति रिवाज है और उस रीति रिवाज को पार करने के बाद ही आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। और अब तक उस धर्म के रीति रिवाज के अनुसार कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा है।
लोग जाकर सैकड़ों साल तपस्या करते हैं, उनका शरीर पूरी तौर पर मिट्टी बन जाता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने आप को जला कर ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाते। लोग परमेश्वर के लिए अपना हाथ, पांव और मुंडी तक काट देते हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर देखो हमें ढूंढता हुआ आया, और हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, लेकिन परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ आया, और परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया ताकि वो हमारा पालन पोषण कर सके। मारते हुए और पीटते हुए वो ताड़ना नहीं देगा, लेकिन वो आपका पालन पोषण करेगा खुद को अनुभव करवाने के लिए। परमेश्वर इतना भला है कि वो आपको चुनकर वो आपको कहता है कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं करूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर वो होते हुए सब कुछ करेगा। इसीलिए पौलुस कहता है मैं तुम सबसे बढ़कर प्रार्थना करता हूं, लेकिन वो मेरे द्वारा नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। वो कहता है कि मैं तुम सबसे बढ़कर काम करता हूं, लेकिन वो मेरे मेहनत के द्वारा नहीं, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। वो कहता है कि मैं तो मर चुका हूं, लेकिन मसीह मेरे अंदर जीवित है। अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इस शाऊल को दर्शन दिया, वो शाऊल पौल में परिवर्तित हुआ, पवित्र आत्मा उसके अंदर आए और उसका मार्गदर्शन करने लगे। जब वो परमेश्वर के नाम के लिए खड़ा रहा तो बहुत सारे दुखों का उसको सामना करना पड़ा, बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। उसके जो दोस्त थे वो उसके विरोध में हो गए क्योंकि वो मसीह का हो चुका था। उसके जो लोग थे वो विरोध में हो गए क्योंकि वो मसीह का हो चुका था। उसकी आदत बदल गई। किसी ने उससे कहा ये शराब आप पियो, क्योंकि वो पहले शायद पिया करता था, और उसने कहा होगा नहीं मैं मसीह का अनुकरण करने वाला व्यक्ति हूं, मैं मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूं, और मैं इन चीजों का सेवन नहीं कर सकता। आप यीशु मसीह पर विश्वास करो क्योंकि यहां पर अनंत काल की जिंदगी है। और लोगों ने शायद उस चीज की वजह से उसे सताया होगा। कुछ लोगों ने कहा होगा कि चलो यार हम कुछ गलत चीज करने जाते हैं, क्योंकि पौलुस उस प्रकार का व्यक्ति था। बाइबल कहता है जो पहला व्यक्ति जो मसीह के लिए मारा गया था, जिसका नाम स्तिफनुस था, पौलुस कहता है कि उसके हत्या में मेरा हाथ था, या फिर मैं पथराव करने के लिए वहां पर मैं भी उपलब्ध था, मैं भी उसके बारे में दोष लगा रहा था। तो शायद किसी ने कहा होगा कि और एक व्यक्ति हमें मिला है, चलो उसको खत्म करने चलते हैं। लेकिन पौलुस ने कहा होगा कि नहीं, मैं मसीह पर विश्वास करने वाला बन गया हूं और ये सारे चीजें मैं नहीं करता, और उसकी वजह से उसे थोड़ा दुख झेलना पड़ा होगा। और परमेश्वर उसी दुख के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर दुख नहीं देते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं और जब आप ऐसे चीजें, बाहर की चीजें जब आपको सताने लगती है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन में आगे बढ़ते हैं, बाइबल कहता है उसके बाद परमेश्वर आपको अपने अद्भुत बातों में लेकर जाता है, जहां पर आप परमेश्वर को अनुभव करने लगते हैं। काफी बार हम इन चीजों को समझ नहीं पाते, काफी बार हम इन बातों को समझ नहीं पाते। मसीह के लिए दुख उठाना, इसका मतलब क्या है मालूम है? जब लोग आपका तिरस्कार करेंगे, जब लोग आपके बारे में बुराई करेंगे, शायद आप कहीं गए और आप यीशु के बारे में बात कर रहे हैं और किसी ने आपको पीट दिया, वो मसीह के लिए दुख उठाना है। बीमारी सहन करते हुए नहीं, दुख सहन करते हुए नहीं, परेशानियों को सहन करते हुए नहीं, कर्जे को सहन करते हुए नहीं, गरीबी को सहन करते हुए नहीं, वो परमेश्वर के लिए दुख उठाना बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर के लिए दुख उठाना इसका मतलब है कि जहां पर लोग आपको सताते हैं, आज भारत के कई सारे देशों में कुछ लोगों को सताया जा रहा है, वो है मसीह के लिए दुख उठाना। लेकिन हमें लगता है कि परमेश्वर ऐसे चीज़ों से हमें ताड़ना देते हैं जहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी समस्या है और बहुत सारी उलझन है और बीमारी है और पैसों का चोरी हो गया है, ये शायद प्रभु करवाता है। नहीं, परमेश्वर चोर नहीं है, प्रभु डकैत नहीं है, परमेश्वर ऐसे चीज़ें कभी नहीं करता है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर बहुत भला है। आप जितना भी उसके बारे में, भलाई के बारे में सोचेंगे, उतना
कम है। जितना आप उसकी अच्छाई के बारे में सोचेंगे उतना कम है। हम काफी बार जो शारीरिक माँ बाप होते हैं, हमारा परवरिश सही तौर पर नहीं होने की वजह से काफी बार हम अपने बच्चों के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि हमारा परवरिश हुआ है, जिस प्रकार हमें सिखाया गया, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। और उसी प्रकार जो चीजें हमें मालूम है उसी प्रकार हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। सो कुछ समय पहले एक चीज मैंने सीखा था कि आप बच्चों को छड़ी मार सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन बाद में मुझे पता चला ये शिक्षा गलत है, क्योंकि परमेश्वर छड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है अपने बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए, और छड़ी से कोई परिवर्तन नहीं आता है। आपके खट्टूस से कोई परिवर्तन नहीं आता है, आपके चाटे से कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन कैसे आएगा मालूम है? जब आप उनके साथ समय बिताएंगे। परिवर्तन कैसे आएगा मालूम है? जब आप उनके साथ वार्तालाप करेंगे। परिवर्तन कैसे आएगा मालूम है? जब आप उन्हें बताएंगे कि वो उनके जीवन में कहां जाना चाहिए, जब आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। आज ऑलमोस्ट 80% जो लोग हैं, अगर उनको हम डिवाइड करते हैं 80% में, या 85% जो लोग हैं उनको डिवाइड करते हैं, तो उनमें से लगभग 40-42% जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लात घूसे का इस्तेमाल करते हैं चीजों में परिवर्तन लाने के लिए। और जो लगभग 43% जो ग्रुप है, जो लोग हैं, वो लाड़ का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, उन्होंने गलत किया तो भी वो अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते हैं। उनके बच्चों ने गाली दिया तो भी वो बच्चों को कुछ नहीं कहते। वो कहता है यार ये बहुत छोटे हैं, देखो कितने अच्छे से गाली दे रहे हैं ये लोग। अगर उनके बच्चे किसी को जाकर चाटा मार देते, वो कहते देखो कितना अच्छे से ये चाटा मार रहे हैं। नहीं, वहां पे परिवर्तन लाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि आप गलत कर रहे हैं, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। उन्हें डांटने की जरूरत है। जब आप उन्हें डांटते हैं, जब आप उन्हें समझाते हैं, जब आप उनके साथ बैठते हैं, जब आप उनके साथ संगति करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उनमें बदलाव और परिवर्तन लेकर आते हैं। आप उनमें सुधारना लेकर आते हैं, आप उनमें चेंजेस लेकर आते हैं। आप क्या करते हैं? आप उनमें उन सारी बातों को लेकर आते हैं जो परमेश्वर का वचन आपको बताता है। और जो लोग मारते हैं, पीटते हैं और उसके द्वारा बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, वो बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे काफी सारे परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत बुरी तौर पर मारा और उनके बच्चे गुजर गए। बहुत सारे लोग हैं। ऐसे काफी सारे लोगों को मैंने देखा है। एक दिन मैं एक परिवार में गया हुआ था और एक बच्चे का जो मुंह है वो पूरी तौर पर ऐसे काला पड़ चुका था। सो मैंने पूछा कि ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि गलती से मैंने उसके सर पर मार दिया और उसका जो मुंह है तब से वो काला पड़ चुका, उसका कुछ नस जो है ना वो ब्लॉक हो गया, और तब से उसका पूरा आधा चेहरा, वो बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसका पूरा आधा चेहरा काला पड़ चुका था। वो बचपन से नहीं था, लेकिन उसके सर पर बुरी तौर पर मारने की वजह से, उसका नस ब्लॉक होने की वजह से उसका आधा चेहरा काला पड़ चुका था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपने बच्चों को मारा और वो अपाहिज बन गए। मारपीट के द्वारा हम परिवर्तन नहीं लेकर आ सकते। मारपीट के द्वारा हम बदलाव नहीं लेकर आ सकते। अगर मारपीट के द्वारा बदलाव लाना था तो सोचो यीशु ने क्या किया होता। इतने अच्छे से मारा होता सब लोग को कि सब लोग सुधर गए होते, लेकिन यीशु बिल्कुल नहीं करते। वो धीरज रखते हैं, वो समझाते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। वो मारते और पीटते बिल्कुल भी नहीं है। मारने पीटने से कोई बदलाव नहीं आता है। मारने पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बच्चे और बुरे बनने लगते हैं।
सो आप क्या कर सकते हैं? आप उनको समझा सकते हैं, आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपका परवरिश जैसे हुआ वैसे अपने बच्चों का परवरिश नहीं करो, क्योंकि आपको किसी ने शायद सिखाया नहीं होगा, लेकिन आपको सिखाने के लिए अब मैं यहां पर हूं। आपका परवरिश शायद बहुत कठिनाई के साथ हुआ होगा, लेकिन आपके बच्चों का परवरिश आप वैसे कठिनाई के साथ नहीं करना चाहते। आप अपने बच्चों का परवरिश अच्छे तौर पर करना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के जीवन में अच्छी बातों को देखना चाहते हैं। मुझे याद नहीं है कि मेरे बचपन में मैंने कभी कोई चीज़ एम रखा था। अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग में हम लोग थे और हमें पूछा गया कि आप आपके बचपन में क्या बनना चाहते थे। मैंने कहा मैं कभी डॉक्टर बनना चाहता था, कभी मैं पुलिस बनना चाहता था, कभी मैं नेवी में जाना चाहता था, कभी मैं बिजनेसमैन बनना चाहता था। ऐसे एक लक्ष्य मेरे पास था ही नहीं। बट उनमें से कुछ लोग वहां पर थे, उन्होंने कहा नहीं मुझे ये बनना था, ये बनना था, और हम वो बन चुके। आपके बचपन में क्या बनना चाहते थे वो पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं था, कोई समस्या नहीं है। आप अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें, आपके बच्चों के ऊपर ध्यान करें। आप जिस प्रकार बड़े हुए हो, एक कोने में बैठकर सोचे कि क्या आपका परवरिश सही तौर पर हुआ था, और अगर हुआ था तो आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे थे, और अगर नहीं हुआ था तो आप अपने बच्चे की परवरिश कैसे कर रहे हैं। परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तौर पर करते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत सर्वोत्तम तौर पर करते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण उन्हें सिखाते हुए, उन्हें समझाते हुए उस प्रकार उनका पालन पोषण करते हैं। उनको मारते हुए और डांटते हुए बिल्कुल भी नहीं करते। जब भी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं और जो वचन आपको समझ में नहीं आता है, उसे मार्किंग करके रखो, उसको खोजने का प्रयास करो, इसका मतलब क्या है। जब भी आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आपके पास एक चश्मा होना चाहिए, और वो चश्मा कौन सा मालूम है? परमेश्वर के भलाई का। मैं आपके चश्मे की बात नहीं कर रहा हूं जो आप अपने आंखों पर लगाते हैं, मैं बात कर रहा हूं आपके दृष्टिकोण के बारे में, कि आपका दृष्टिकोण किस प्रकार होना चाहिए। आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के भलाई के बारे में होना चाहिए। आपका दृष्टिकोण होना चाहिए जहां पर आप परमेश्वर के हर एक वचनों में देखोगे कि सच में परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है। कुछ जगह पर वचन लिखा है जो परमेश्वर के भलाई के बारे में वचन बताता नहीं है, लेकिन आपको क्या कर रहा है? आपको इंतजार करना है। आपको वचन नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक दूसरे से पूछताछ करना है। जब तक कि वो वचन के अंदर परमेश्वर की भलाई आपको दिखती नहीं है, तब तक आप परमेश्वर के वचनों के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? जो वचन हमारे सामने आ जाता है उसको हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि बस वचन में लिखा है तो ब्रदर शायद वैसे ही होगा। नहीं, वचन में बहुत सारा चीजें लिखा है जो बहुत रहस्यमय है। आपको ढूंढने आना चाहिए। जो बाइबल आपके पास है, हिंदी और मराठी, उसमें ट्रांसलेशन इश्यूज है। वचन सही लिखा गया है लेकिन उन्होंने अनुवाद नहीं किया है, वो अनुवाद कर कर बता नहीं पा रहे हैं। हिंदी में बहुत सारे जो शब्द है उसमें कमी है। उदाहरण के तौर पर हिंदी में अगर लव जो शब्द है उसके बारे में अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास एक या दो ही शब्द है। एक है प्यार और एक है प्रेम, और कोई शब्द हमारे ध्यान में नहीं आता है। सेम उसी प्रकार जब आप इंग्लिश में आएंगे, हमारे पास लव के अलावा दूसरा कोई शब्द नहीं है। लेकिन जब आप मूल भाषा में जाएंगे, हिब्रू ग्रीक में जाएंगे, प्रेम के बारे में, हर एक प्रेम के बारे में अलग अलग शब्द है। पति पत्नी के प्रेम का एक अलग शब्द है, बच्चों के प्रेम का एक अलग शब्द है, माता पिता और बच्चे उनके बारे में एक अलग शब्द है, जो प्रेम परमेश्वर के प्रति है उनके बारे में अलग शब्द है। हर एक चीजों के बारे में अलग अलग शब्द है, लेकिन हमारे पास शब्दों की कमी होने की वजह से हम चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो जब भी आपको परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता है, आपको पॉज लेना है, आपको रुकना है और आपको उसके बारे में अध्ययन करना है। और जब आप समझ पा रहे हैं कि
ताड़ना इसका मतलब है पालन पोषण, तो उसको आगे मत बढ़ो, उसको अंडरलाइन करो और लिखो वहां पर। ताड़ना इसका मतलब है पालन पोषण करना। छोटे से अक्षर में आप वहां पर लिख सकते हैं, ताड़ना इसका मतलब है पालन पोषण करना। यानी जब आप दोबारा पढ़ेंगे और जब आपके सामने जब वो दोबारा शब्द आएगा ताड़ना, तो आपको पता चलेगा अच्छा ताड़ना मतलब पालन पोषण करना। ताड़ना मतलब छड़ी लेकर मारना नहीं है, ताड़ना मतलब सजा देना नहीं है, ताड़ना मतलब कुछ दुष्ट चीज करना नहीं है। ताड़ना मतलब है कि परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है बढ़ने के लिए। परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है सही मार्गदर्शन में जाने के लिए। परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है एक धार्मिक जीवन, एक शुद्धता का जीवन बिताने के लिए। परमेश्वर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है ताकि जो मकसद उसने अपने बच्चों के लिए ठहराया है वो बच्चे उस मकसद को पूरा कर सके। परमेश्वर बहुत अच्छा है। मेरे साथ कहे परमेश्वर भला है, यीशु भला है। अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं में आप बारंबार इस शब्दों का इस्तेमाल करें कि प्रभु यीशु आप सच में बहुत अच्छे हैं, आप मुझ पर ध्यान रखते हैं, आपने मुझे चुना है प्रभु, आप मुझसे प्यार करते परमेश्वर, आप मेरे बारे में सोचते प्रभु जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अपने पीछे वाले से कहे यीशु भला है। और अगर यीशु भला है तो जितने भी माता पिता है मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर की भलाई आपके जीवन के द्वारा आपके बच्चों में दिखाई देनी चाहिए। हम कभी कभार नाराज हो जाते हैं, हम कभी कभार डांटते हैं। ऐसे नहीं कि आपको डांटना नहीं, आपको नाराज नहीं होना है, होते हैं हम लोग नाराज, हम डांटते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके बच्चों को हमारे अंदर दिखाई देना चाहिए। यानी बच्चों जो है अपने माता पिता में देखना चाहिए कि सच में परमेश्वर का प्यार इनके अंदर, और इसमें आप बदलाव लेकर आ सकते हैं, आप चेंजेस लेकर आ सकते हैं। जब आपके बच्चे गलतियां करते हैं उन्हें आप बताओ कुछ चीजों के द्वारा कि आप उनमें बदलाव कैसे लेकर आ सकते हैं, उनमें आप चेंजेस कैसे लेकर आ सकते हैं। हमेशा पीटते हुए नहीं, कभी कभार पीट दोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कहां पर पीटना है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं लगभग 10 साल तक या 12 साल तक, तो आप उनके सर पर, सीने पर, पीठ पर कभी नहीं मारना, क्योंकि आपका एक मार आपको मालूम नहीं है उनकी जिंदगी को खराब करके रख सकता है। सो आपको अगर मारना है वो भी आप कुछ चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, बेलन और फिर जो भी आप बोलते हैं चमचा बड़े या फिर झारा, ये चीज़ों से आप उठाकर नहीं मारना। आप मारने के लिए एक छोटी सी छड़ी रख सकते हैं और आप उनके पाँव पर मारिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाँव के जो काफ्स होते हैं जहाँ पर पाँव के पीछे साइड में आप उसे मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके सर पर नहीं मारना, उनके सर के पीछे नहीं मारना, उनके सीने पर नहीं मारना, उनके छाती पर नहीं मारना, उनके पेट पर नहीं मारना। कुछ लोग बहुत क्रूर होते हैं। कुछ बच्चे जब अपने स्कूल में जाते हैं, आज प्रभु की स्तुति हो कि स्कूल में मारना बंद है, वो आपको चांटा नहीं मार सकते। अगर किसी ने भी स्कूल में चांटा मारा तो उसे स्कूल से निकाला जा सकता है या उसकी नौकरी जा सकती है। अगर बच्चे ने कंप्लेंट कर दिया और वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन तक चले गया, वो प्रिंसिपल या फिर वो जो सर है या मैडम है उसके नाम पे अगर कंप्लेंट रेज कर दिया तो उसको सज़ा हो सकती है एक चांटे के वजह से। लेकिन हमारे टाइम में बिल्कुल ऐसा नहीं था। हमारे टाइम में हमारे जो सर थे वो लात और घुसे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन प्रेज गॉड उस समय कुछ हुआ नहीं था। फॉरेन में आप बच्चों को चिल्ला भी नहीं सकते, चिल्लाएंगे तो भी आप पर सजा हो जाएगा, आप चिल्ला भी नहीं सकते। उनके ऊपर है पढ़ाई करना या नहीं करना, आप उन्हें फेल कर सकते हैं लेकिन आप उनको चिल्ला नहीं सकते। माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को ना स्कूल में भेजते हैं ताकि उनके बच्चे पढ़कर बढ़ सके। लेकिन कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं जो वायरल हो चुके हैं, जो प्ले ग्रुप के स्कूल्स है, नर्सरीज के स्कूल्स है या फिर केजी और जूनियर केजी के जो स्कूल्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे वहाँ के मैडम और सर लात घूसों का इस्तेमाल करते हैं वहाँ के जो बच्चे हैं उन पर, कि वो पढ़ता नहीं है, वो बैठता नहीं, उसकी वजह से ना वो चिढ़कर उन्हें बहुत पीटते हैं, जो कि सही नहीं है।
उस प्रकार अगर कोई शिक्षक रहेगा तो कोई बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन एक अच्छा शिक्षक कौन होता है मालूम है? जो बच्चा नहीं समझ पाता है उसको बिठाता है और समझाता है। वो नहीं समझ पा रहा है, दोबारा समझाता है, तीसरी बार समझाता है, 7 बार समझाता है, 10 बार समझाता है, और जब तक वो नहीं समझ तब तक वो समझाता है। नहीं तो उसके माता पिता को बुलाता है और कहता है कि आपको इस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, आप इनके साथ में बैठने की ज़रूरत है। एक अच्छा माता पिता इन दिनों में आप बने, ताकि परमेश्वर का जो स्वरूप है आपके बच्चे आप में देख पाए। एक गांव में एक बड़ी सभा चल रही थी, और जब बड़ी सभा चल रही थी, सभा खत्म होने के बाद, यानी प्रचार खत्म होने के बाद, उस सेवक ने कहा कि जितने बीमार लोग हैं आप ऊपर आ सकते हैं स्टेज पर, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो एक व्यक्ति ऊपर आया जो एक कान से सुन नहीं पा रहा था। तो उनको उस सेवक ने पूछा कि कब से आप सुन नहीं पा रहे? उसने कहा बचपन से। उसने पूछा जन्म से? उसने कहा जन्म से नहीं, जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक जोर से चांटा मारा, और उस दिन से मेरा जो कान है वो बंद पड़ गया, मेरा कान का जो सुनने की शक्ति थी वो चले गई। अब मैं लगभग 35 साल का हूं और 30 साल हो गया इस कान से मैं सुन नहीं पा रहा हूं। सो आज से कुछ साल के बाद वहां पर आपका नाम नहीं रहना चाहिए, और आपके बच्चे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो उसमें आपको बदलाव लेकर आना है। उस व्यक्ति की वजह से ये व्यक्ति 30 साल तक एक कान से सुन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने जोर से चांटा मारा था। कभी कभार हम गुस्से में बहुत सारा चीज कर देते हैं। ये काफी बार शत्रु हमारा उपयोग करता है ऐसे चीजों करने के लिए। जो बच्चा परमेश्वर की ओर से चुना जाता है, शत्रु क्या करता है? उस पर बारंबार हमला करने का प्रयास करता है। लेकिन माता पिता होने के नाते हमें क्या करना है मालूम है क्या? उस सारे हमलों को तोड़ना आना चाहिए, खारिज करना आना चाहिए। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगी। आपकी अच्छे विचारधारणा आपके बच्चों को अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे। आपका अच्छा बर्ताव आपके बच्चों को अच्छा मुकाम तक पहुंचाएंगे। आपका गलत बर्ताव उनको प्रभु से दूर लेकर जा सकते हैं। वो कहेंगे अगर प्रभु में जाकर ऐसे ही माता पिता होते हैं तो हम लोगों को नहीं चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे अपने घर छोड़कर चले जाते हैं। काफ़ी सारे बच्चे वो शादी नहीं करना चाहते। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे बहुत सारी दिक्कतों में, क्यों? क्योंकि उनके सामने गलत उदाहरण रखा गया है। परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर बहुत करुणामय है, परमेश्वर बहुत दयालु है। वो हमें चुनने के बाद, बाइबल कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर कहते हैं कि इंसानों ने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने इंसानों को चुना है। और अगर परमेश्वर चुनकर अगर वो सारी गलत चीजें हमारे जीवन में करेंगे, हमें बुरी चीजों से ताड़ना देंगे, हमारे जीवन में बीमारी लेकर आएंगे, तो वो दुष्ट परमेश्वर रहेंगे। हमारा जो परमेश्वर है वो वैसे नहीं है। उसने हमें चुना है अपनी भलाइयों को प्रकट करने के लिए, उसने हमें चुना है अपनी अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए। और दुष्ट हमेशा संदेशों के माध्यम से या गलत सोच विचार के माध्यम से वो ऐसे दृष्टिकोण लेकर आता है जहां पर हम परमेश्वर को गलत तौर पर देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा है, वो आगे को भी बहुत अच्छा रहेगा। उसकी भलाई कभी नहीं बदलती है, उसकी करुणा उसकी कृपा कभी नहीं बदलती है। पास्टर आप तो ऐसे कहते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, वो घोड़ों पर आएंगे। पहले तो वो मेमना थे, अब वो घोड़े पर आएंगे, उनके हाथों में तलवार होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जो भी चीज़ लेकर वो आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो घोड़े पर आए, वो बादलों पर आए, वो उड़ कर आए, वो चल कर आए, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक परमेश्वर के प्रति आप भलाई के विचार धारणाएं बनाए रखें।
और जब आप परमेश्वर के प्रति भलाई के विचार धारणाएं बनाए रखेंगे, बाइबल कहता है आप जो है आपके विचार धारणाओं के जरिए दोषी ठहराए जाएंगे। जब आप परमेश्वर के बारे में भलाई की विचार धारणाएं करते हैं तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप दोषी ठहराए जाएंगे। आप जब परमेश्वर के बारे में भलाई की विचार धारणा करेंगे, आपका व्यवहार भलाई का होते चले जाएगा। आप जब परमेश्वर के बारे में भलाई का विचार धारणा करेंगे, आपका जीवन शैली भलाई का होते चले जाएगा। आप जब परमेश्वर के बारे में भलाई का विचार धारणा करेंगे, आपकी आदत भलाई की होती चली जाएगी। आप जब परमेश्वर के बारे में भलाई का विचार धारणा करेंगे, आपका व्यवहार लोगों के साथ भलाई का होते चले जाएगा। आप लोगों से चुराने का प्रयास नहीं करोगे जो उनका है, लेकिन आपके पास जो है वो देने का प्रयास करोगे, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ऐसे। आप जितना ज्यादा परमेश्वर को परमेश्वर की भलाई में देखेंगे, उतना ज्यादा लोग आपके जीवन को आपके भलाई में देखेंगे। हालेलुया। इसलिए कहे मेरे साथ कि प्रभु बहुत भला है। जिस पर मैं विश्वास करता हूं उसका नाम यीशु है। वो भला था, वो भला है और वो भला रहेगा। मैं उसके शरणों में हूं। मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, उसकी भलाई मुझ पर है। वो बीमारी नहीं देता है, वो श्राप नहीं देता है, वो कठिनाई नहीं देता है, वो दर्द नहीं देता है, वो गरीब नहीं देता है, लेकिन वो भलाई देता है। वो अपनी भलाई को उंडेलता है। गरीबी प्रभु की ओर से नहीं है, बीमारी प्रभु की ओर से नहीं है, श्राप प्रभु की ओर से नहीं है। उसके संतान होने के नाई उसका आशीष हमारे लिए है। वो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, हमें अच्छा भविष्य देने के बारे में सोचता है। मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। ऐसी प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, आपका विश्वास अद्भुत तौर पर काम करेगा। अपने परिवार को देखकर, अपने माता पिता को देखकर जिस प्रकार वो व्यवहार कर रहे हैं, उस प्रकार परमेश्वर के बारे में बिल्कुल मत सोचो। आपका परमेश्वर बहुत अच्छा है, आपका परमेश्वर बहुत भला है। जितने भी छोटे बच्चे हैं ना जो मुझे सुन सकते हैं, अगर आप आपके माता पिता के प्रति गलत विचार धारणा रखते हैं कि काश मेरा जन्म उस परिवार में हुआ होता तो कितना अच्छा होता, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका जन्म सही प्रकार के परिवार में हुआ है। और अगर आपका जन्म उस प्रकार के परिवार में हुआ होता तो शायद आज आप परमेश्वर के पास नहीं हुए होते। तो आज आप परमेश्वर के पास में हैं और आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि वो असल में आपका पिता और आपका माता है। इस पृथ्वी पर जो आपके माता पिता है, परमेश्वर ने उन्हें आपको सौंपा है ताकि वो बढ़ा पाए। लेकिन हमारे असल में जो माता पिता है ना, वो परमेश्वर है। अगर आप में से कोई है जो अपने माता पिता के प्रेम को अनुभव नहीं किया है, जो जानता नहीं है कि परवरिश कैसे होता है, आपने अपने माता पिता के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप ये जानते भी नहीं होंगे जब आपके माता पिता आपके साथ में नहीं थे तो परमेश्वर आपके साथ में थे और आपका देखभाल कर रहे थे। आप उसे अनुभव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में बने हुए थे। परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर लाया था, इसलिए वो आपका देखभाल कर रहे थे। अगर वो आपके साथ में नहीं रहते तो आपका नाश कब का हो गया होता, लेकिन उन्होंने अब तक आपको बचाए रखा है ताकि अपना प्रेम जो है वो आप पर उंडेल पाए, आप अपना प्रेम जो है वो आपको दिखा पाए। आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसलिए प्रतिरोज आप परमेश्वर कह सकते हैं परमेश्वर की आप मेरे पिता है और आप मेरे माता है। जब मैं आपको जानता नहीं था तब भी से परमेश्वर आप मुझे अपने पंखों के तले परमेश्वर बचाए रखे। प्रभु जी, परमेश्वर मैं आपके विरोध में था लेकिन फिर भी परमेश्वर आप मेरे ओर से थे। प्रभु परमेश्वर मैं आपसे नफरत करता था लेकिन प्रभु फिर भी आप मुझसे प्रेम करते थे और मैंने आज आपको अनुभव किया है। आप इन बातों को सोचते हुए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। आइए अब सब लोग खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें कुछ समय के लिए। सभी लोग खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खास करके वे लोग जिनके माता पिता का अनुभव बचपन से आपने नहीं लिया है, खास करके वे लोग जो अपने माता पिता के प्रेम को अनुभव नहीं किए हैं, वे लोग जो बचपन से ही उनके माता पिता के
क्रूर व्यवहार को सहन किए हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि बेटे, जब तू मुझे जानता नहीं था तभी से मैं तुझे जानता हूं। जब तू इस पृथ्वी पर नहीं था तभी से मैं तेरे बारे में जानता हूं। तू कहां कहां गया था और तेरे साथ क्या क्या हुआ था, वो सारी चीजें मैं जानता हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरी भलाई उस समय में भी तुझ पर मैंने प्रकट किया था। शायद तू उससे अनजान था, लेकिन आज मैं तुझे बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पंखों से तुझे घेर रखा था। मैंने तुझे बचाने के बारे में योजना बनाई है और वो योजना आज तू देख सकता है। मेरा प्रेम हमेशा से तुझ पर प्रकट हुआ है। मैंने अपनी कृपा और दया तुझ पर बरसाई रखी है। तेरा जो माता और पिता मैं स्वयं बनकर हमेशा तेरे साथ में रहा हूं। अपनी आंखों को बंद करें, कोई भी व्यक्ति यहां वहां नहीं देखे। हर कोई व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे और परमेश्वर की ओर देखे। प्रभु को देखने का प्रयास करे, प्रभु से बातें करने का प्रयास करे। वो आपके साथ में है। यहां पर एक व्यक्ति है जो शायद पहली बार यहां पर आया है। या शायद 2 जन हैं, या शायद 3 जन हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं। परमेश्वर की कृपा और दया आपके जीवन पर बनी हुई है। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि क्यों तू सोचता है कि तेरे जीवन में जो बुरी बातें हो चुकी है वो दोबारा होगी। क्या तू मुझ पर विश्वास नहीं करता? मैं भला करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरे जीवन में अच्छी चीजों को करूंगा। मैं भली बातों को मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है। मैंने अच्छी चीजों को तेरे लिए नियुक्त किया है। मेरे बारे में जो भी गलत धारणाएं थी उससे बाहर निकल, क्योंकि मैं अच्छाई का परमेश्वर हूं। मैं भला करने वाला परमेश्वर हूं। तेरे परिवार के बारे में मैं जानता हूं, तेरे भविष्य के बारे में मैं जानता हूं, जिस कठिनाई से तू गुजरा है मैं जानता हूं। और आज मैं तुझे कहना चाहता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं और तेरे जीवन में मैंने अच्छी बातों को रखा है। तू मरेगा नहीं, तू जीवित रहेगा और तू मेरी महिमा को करेगा। परमेश्वर इस समय किसी से तो गले मिलना चाहता है, किसी के हृदय में प्रेम उंडेलना चाहता है, किसी के हृदय में दया उंडेलना चाहता है, किसी के हृदय में तरस उंडेलना चाहता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु, अपनी कठिन समय में मेरे कृपा के सिंहासन तले आए। प्रभु, जितने भी लोग जो आपसे अनजान थे प्रभु, उन सबों को परमेश्वर आपके उस सिंहासन तले लेकर आते राजा। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक व्यक्ति जो अपने मां बाप से नफरत करते हैं, जो अपने मां बाप के प्रेम को अनुभव नहीं किए, प्रभु हम प्रार्थना करते राजा, आपका प्रेम उनके हृदय में उंडेलिए प्रभु जी। प्रभु आप उनसे मुलाकात करें। Jesus, we love you, Lord. प्रभु आप उनसे मुलाकात करें। प्रभु आप उनके बारे में जानते हैं। प्रभु आपका प्यार उनके जीवन में आप उंडेलिए। प्रभु वे आपको अनुभव करने पाए, वे आपको जानने पाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके प्रति जो भी गलत विचार धारणाएं थी उसे हम खंडित करते और तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी अच्छी भली बातें परमेश्वर उनके जीवन में कहते हैं और प्रभु हम ऐलान करते परमेश्वर राजा, अच्छी बातें प्रभु ये अपने जीवन में अनुभव करने पाए, प्रभु आपको ये समझने पाए, आपको ये देखने पाए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस,
धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर हर एक लोग को आप छूइए प्रभु जी। प्रभु हर एक लोग आपकी शांति कृपा को अनुभव करने पाए राजा। और प्रभु आपने अनुग्रह क्या धन्यवाद देते हैं। सारी बातें सारी चीजें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज साहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग ब्लेस होते चले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें सहयोग करें अपने प्रार्थनाओं के जरिए। जो सभा हम कर रहे हैं, जो वीडियोस हम बना रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हम योजना कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर सोल विनिंग होगा, डिसाइपलशिप होगा, बाइबल ट्रेनिंग होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में हम योजना कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना कि आपके प्रार्थना की ज़रूरत हमें। आप हमारे लिए लगातार तौर पर प्रार्थना करते चले जाएं, हमारे लिए, हमारे पूरे आज़ादी टीम के लिए। साथ ही साथ किसी भी तौर पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं अपने पैसों के द्वारा, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट नंबर दिया है, आप हमें अपने पैसों के द्वारा मदद कर सकते हैं। कोई भी धनराशि है ना, आप उनके द्वारा हमें ब्लेस कर सकते हैं। चाहे वो छोटी धनराशि हो, चाहे वो बड़ी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर जा पाएँ और उन पैसों के इस्तेमाल करते हुए हम कई सारे लोगों तक हम पहुंच पाए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ा पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप इस सेवकाई के द्वारा ब्लेस है, तो मैं चाहता हूं कि जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर आप हमें भेज सकते हैं और बता सकते हैं अपनी गवाही कि कैसे परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं।